नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 2 अक्टूबर 2024 और यहां पर 3 अक्टूबर 2024 के लिए थर्सडे गुरुवार के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही मैं बता दूं, आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी आप जाके एनरोलमेंट ले सकते हैं अक्टूबर 2024 बैच के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं 3 स्टॉक्स 3 स्टार सेक्शन में। देखिए, सिलेक्शन रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने सामने में लिया है वो है टाटा मोटर्स। सिलेक्शन रीजन थोड़ा सा बात कर लें, क्यों सेलेक्ट किया है। तो आप टाटा मोटर्स का ये 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। कितने मिनट का है ये? 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6 बार यहाँ पर, फिर ये 7वां बार है ना। ये 7 बार है ना, 7 टाइम्स एक खास प्राइस से ये बाउंस होके ऊपर भाग जाता है ना। देखते हैं कैसे भागता है, तुरंत से भाग जाता है, तुरंत से ऊपर भागता है, तुरंत से इसी एरिया से भागता है, फिर से उसी एरिया पे आके अपने आप को रिक्लेम किया है। तो क्या लगता है, बाउंस करना चाहिए? करे तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो ये सपोर्ट एरिया को तोड़ के नीचे भी गिर सकता है। तो पहला कंडीशन मान लेते हैं कि बाउंस करता है, तो हम 970 के ऊपर खरीदारी करेंगे बाय अब 970। जो स्टॉप लॉस होगा वो 964 964 रुपए का होगा, और जो टारगेट होगा पहला वो 976 976, दूसरा 982 982 और तीसरा 988 988 रुपए का। लेकिन अगर ये तोड़ देता है सपोर्ट एरिया को तो सेल करेंगे। सेल होगा 958 के बिलो, सेल बिलो 958, 958 के नीचे बेचना है और 964 का स्टॉप लॉस लगाना है 964 का। जो टारगेट होगा वो 952 952, दूसरा 946 946 और तीसरा 940 940 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक आ गया टाटा मोटर्स। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और सेकेंड स्टॉक भी आपके सामने में लेकर आता हूं, उसका नाम है बिरला सॉफ्ट। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिरला सॉफ्ट। अब ये बिरला सॉफ्ट का चार्ट के सामने आपके सामने लेकर आ गया और देखिए कैसे सिलेक्शन हुआ है। बिरला सॉफ्ट को आप आवरली चार्ट पर देखिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा दूर तक चार्ट हो जाता है, इस वजह से इसको आवरली कर दिया। आवरली में भी आप देखिए सेम जगह पर से ये रेजिस्टेंस ले रहा है और यहीं पे सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। अब देखिए फिर वहीं पर आके रुका हुआ है, दिख रहा है, इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि अपने लगभग सारे स्टॉक्स जो है अभी आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे ही नजर आएंगे। तो मान लेते हैं कि अगर ये यहाँ से फिर से हिस्ट्री रिपीट करता है और बाउंस कर जाता है तो 597 वो एरिया होगा जिसके ऊपर खरीदारी होगा बाय 597। जो स्टॉप लॉस होगा वो 593 593 रुपए का होगा, और जो टारगेट होगा वो 601 रुपए 601, दूसरा 605 605 और तीसरा 609 रुपए का 609 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल होगा 590 के नीचे, सेल बिलो 590, 590 के नीचे बेचना है 590, ठीक है। स्टॉप लॉस हो जाएगा 594 594 रुपए का, और जो टारगेट होगा 586 586, दूसरा 582 582 और तीसरा 578 578 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक बिरला सॉफ्ट। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम है आपके सामने में फार्मा सेक्टर का औरबिंदो फार्मा। चलिए यहाँ पे आ गया औरबिंदो फार्मा। इसको भी सिलेक्शन रीजन समझते हैं। इसको 15 मिनट के चार्ट पे आप आइए और देखिए एक बेहतरीन बियरिश फ्लैग पैटर्न बना के औरबिंदो फार्मा ट्रेड कर रहा है। क्यों सिलेक्शन किया है? बियरिश फ्लैग पैटर्न की वजह से। कोई पूछेगा क्यों सिलेक्शन किया है, तो बियरिश फ्लैग पैटर्न की वजह से है ना। ये एक पोल है बड़ा सा और यहाँ से ये एक फ्लैग बना लिया है, रिवर्स फ्लैग, उल्टा फ्लैग, इसलिए ये बियरिश फ्लैग है। तो अगर ये बियरिश फ्लैग के ऊपर निकालता है तो बाय और नीचे निकालता है तो सेल। मान लेते हैं ये ऊपर निकालता है और 1447 को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अब 1447। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1440 रुपए का होगा 1440 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1454 रुपए का, 1454 1454 का। दूसरा टारगेट होगा 1461 रुपए का 1461 का, तीसरा 14
68 रुपये का, 1468 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है यहाँ से, तो हम लोग सेल करेंगे 1435 के बिलो, सेल बिलो 1435। जो स्टॉप लॉस होगा 1442 रुपये का होगा, 1442 का। जो टारगेट होगा 1428, 1428। दूसरा टारगेट 1421, 1421। और तीसरा टारगेट होगा 1414 रुपये का, 1414 का। ठीक है, 1414 रुपये का। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन बता दिया है। और याद रखिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। और जो पीछे लाइन मैंने लिख रखा है ना यहाँ पर कि जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, हमेशा याद रखिए। जो कल का लॉस याद रखते हैं उससे आज का प्रॉफिट भी अच्छा नहीं लगता है। बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि छोटा प्रॉफिट में ही निकल जाया करें। इस तरह की चीज़ों को आप माइंड में रखेंगे ना, तो ज़रूर एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। बाकी आप मेरा कमेंट सेक्शन में स्वागत है, जो भी लिखना है बिल्कुल लिखिए, मज़ेदार लिखें, कोई टेंशन नहीं। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।